हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेताजी का चश्मा। जो हिंदी साहित्य का चैप्टर नंबर 4 है वो है नेताजी का चश्मा। ये बेसिकली जो स्टोरी है वो देशभक्ति पर आधारित है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इसका वर्कबुक सॉल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूनिक डेडिकेशन प्रकाश प्रधान। तो बहुत हुआ टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। देखिए, स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसका राइटर का नाम आपको बताना चाहते हैं। राइटर का नाम है स्वयं प्रकाश। ठीक है, आप स्टोरी के साथ साथ राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जैसे ही कोई स्टोरी का नाम लेता है उसका राइटर का नाम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में पढ़िए या ना पढ़िए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राइटर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, शुरू करें अब कहानी। देखिए, कह रहा है, हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजारना पड़ता था। कस्बे का मतलब होता है स्मॉल टाउन, लिखते चलिए। कस्बे का मतलब होता है स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन लिख लीजिए, स्मॉल टाउन। कस्बे का मतलब क्या होता है? स्मॉल टाउन। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जो जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। देखिए, पक्का मकान जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं इसको पक्का मकान कह रहा है। तो देखिए, उस कस्बे को ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इस कस्बे को ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको ये माइंड में रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कस्बे में क्या क्या था। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो कह रहा है, क्या कर रहा है, कस्बे में कुछ ही पक्के मकान थे, जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर गए हैं, और एक ठो नगर पालिका भी थी। ये एक्सप्लेनेशन हुआ कस्बे का, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम भी करती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ये नगर पालिका का ये वर्क बता रहा है। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ठीक है, प्रतिमा का मतलब मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे के हिस्से के बारे में है, जो कि कहानी का हेडिंग से पता चलता है, नेताजी का चश्मा। तो चलिए, कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। कह रहा है, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान मतलब अंदाजा, और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण कभी समय उहापो मतलब आपके बुक के नीचे दिया हुआ है, अनिश्चित की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क। ऐसे मानिए ना, मान लीजिए कि आपका एग्जाम होने वाला है, कल या परसों आपका एग्जाम है, 2 दिन आपके पास समय है, तो आपके माइंड में क्या आता है, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, किसको किसको जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, यानी एक माइंड में थॉट्स आता है, ये करूँ कि ये तर्क वितर्क, वही बोला है उहापो। तो काफ़ी समय उहापो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। मान लीजिए कि जो समय है वो ज़्यादा सोचने विचारने में, किसको दूं, इतना बजट भी नहीं है, कहाँ से मूर्तिकार लाऊं, जनता ने चुनाव कर कर वोट देकर हमको जिताया है, तो कुछ करना भी है, मूर्ति लगवाना है। यही सब जो नगर पालिका थी वो सोच रही थी, मतलब मूर्ति के बारे में। इसी में क्या हुआ, समय निकल गया, कभी उसको चिट्ठी कभी उसको चिट्ठी, यही सब लिख रहे थे। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया। अब ये कह क्या रहा है, इसको सोचिए। मान लीजिए कि नगर पालिका का चुनाव हुआ, हम जीत गए, मेरे पास 5 साल समय हुआ। ठीक है, इस कहानी को हम, इस लाइन को हम समअप कर रहे हैं। मेरे पास 5 साल का समय है। अब हम ये सोच रहे हैं, आज से ही सोचने लगे कि एक मूर्ति लगवाना है चौराहे पर।
अब कभी उसको पत्र लिख रहे हैं, कभी उसको पत्र लिख रहे हैं, फिर अपना बजट देख रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मूर्ति बनाने वाले को इतना लगेगा, उसका देखभाल में इतना पैसा लग रहा है। इसी में हमारा समय निकल गया और अब हमारा जो 5 साल का टर्म है वो अब समाप्त होने वाला है। तो जल्दी जल्दी में हम एक लोकल मूर्तिकार को लाए और बोले कि भैया इतना पैसा मैं इसको जल्दी से बनाकर यहाँ पर लगा दो, क्योंकि जो जानता है उसको काम दिखाना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, तो वो जो मूर्तिकार था वो बोला कि हाँ यार हम 1 महीने में आपका मूर्ति बनाकर तैयार कर देंगे। यार नहीं बोला होगा, भावनाओं को समझना है, ठीक है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, मार्बल की थी। संगमरमर अ टाइप ऑफ मार्बल। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, इसको याद रखिएगा। जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन का मतलब यंग, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते ही नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो देखिए, आप जब भी पिक्चर देखेंगे ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, बिना चश्मा का आपको एक भी पिक्चर नहीं दिखेगा। तो लेकिन जो मूर्ति था ना, तो मूर्ति में चश्मा ही नहीं बना था। जो नेताजी का मूर्ति बनाकर मूर्तिकार ने लगाया था, वो चश्मा ही नहीं लगाया था, ठीक है, यही बोल रहा है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चश्मा नहीं था, इसी तरह मूर्ति है, लेकिन संगमरमर का नहीं था। सारा बॉडी संगमरमर का, ठीक है, मतलब मान लीजिए पत्थर का, लेकिन चश्मा एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। चश्मा कैसा था? संगमरमर का नहीं, कैसा था? एक सामान्य और सचमुच के रियल चश्मा को लगा दिया गया था। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे का मतलब जानते हैं? चौराहे का मतलब होता है जहाँ 4 रास्ता मिलता हो, उसको चौराहा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ 4 रास्ता मिलता हो वहाँ पर चौराहा बोलते हैं। तो क्या कर रहा है, कहाँ थे, हाँ, और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मतलब हैरानी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मतलब एक हैरानी से, वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो वो पान जहाँ खा रहे थे उसी दुकानदार से बोले कि भाई ये भी आइडिया अच्छा है, पूरा मूर्ति, पूरा जो उनका शरीर है वो पत्थर का और जो चश्मा है वो रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन, ठीक है। सब कुछ मिलाकर नेताजी का मूर्ति देखकर हवलदार साहब सोचने लगे कि यार जो भी है, जो काम है नागरिकों का, वो सराहनीय है। क्यों सराहनीय है, इसका रीजन दे रहे हैं, देखिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब मान लीजिए हम आपको बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी को जब हम लोग को स्कूल में इनवाइट किया जाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, क्या जाकर करेंगे, 2 छत्ता जिलेबी दे देंगे, 1 समोसा दे देंगे। ऐसी थॉट्स आती है हमारी माइंड में। हम अपने दोस्त से पूछते हैं चलोगे? नहीं यार, क्या जाकर 2 समोसा के लिए आएगा या 2 छत्ता जिलेबी के लिए आएगा, ऐसी बातें होती है। वहीं आप बोल रहे हैं कि वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीजें होती जा रही है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे मतलब कस्बे से गुजरे, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। तो जब दूसरी बार वो उस कस्बे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि यार मूर्ति तो ठीक है, लेकिन चश्मा बदल दिया गया है, अल्टर कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। पहले मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले कैसा था? मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब कैसा है? तार के फ्रेम वाला चश्मा है। हवलदार साहब को कौतुक और बढ़ा, मतलब जो हवलदार साहब है उनका जो हैरानी है, उनका जो जानने की जिज्ञासा है और बढ़ गया। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। तो
जो हवलदार साहब है वो कह रहे हैं कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, सब कुछ तो सेम है लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, जब फिर तीसरी बार वो गुजरे तो फिर देखा कि नया चश्मा। हवलदार साहब को आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमयी मतलब जिसे दबाना कठिन हो उठा तो देखिए, तो पान वालों से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, क्या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। देखिए दुर्दमयी मतलब जिसे मतलब दबाया ना जा सके। अब मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन है पूछना है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि पूछ लिए, उसी को यहाँ पर बोला है दुर्दमयी। हवलदार साहब अपने क्वेश्चन जो माइंड में आ रहे थे उसको दबा नहीं सके, वो पान वाले से पूछ लिए। समझ में आ गया। तो क्या पूछे, क्यों भाई तुम्हारे नेताजी कपड़ा नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा रोज बदल देते हैं। पान वाला क्या कह रहा है, पान वाले का यहाँ पर कुछ अब बताएगा पान वाला कैसा आदमी था। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, मतलब पान खाया हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज मतलब खुश रहने वाला व्यक्ति आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा, उनकी तोंद थिरकी मतलब थोड़ा पेट में मूवमेंट हुआ। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली पतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो ये सब जो बातें हवलदार साहब पूछे कि कैसे चेंज हो रहा है, तो पान वाला बोला कि ये कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो अब हवलदार साहब कह रहे हैं कौन करता है, कैप्टन चश्मा वाला। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाला ने समझाया। क्या मतलब, नेताजी बोल रहे हैं। क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक मतलब ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, चौखट का मतलब फ्रेम वाला चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। अब मान लीजिए ऐसे समझिए, कोई कैप्टन है, वो चश्मे का दुकान करता है, हम इस कहानी को पढ़े हैं तो हम आपको बता रहे हैं। वो एक चश्मे का दुकान करता है, डंडा पर पूरा लटका कर चश्मा बेचता है। वो मूर्ति के सामने ही अपना डंडा खड़ा कर देता है, मूर्ति पर चश्मा एक लगा देता है। मान लीजिए कोई कस्टमर आया, कोई ग्राहक आया, बोला कि हमको नेताजी वाला जो चश्मा लगाया ना वही चाहिए, तो वो कैप्टन क्या करता है, मूर्ति से चश्मे उतारकर उस कस्टमर को दे देता है और फिर अपने यहाँ से अपने दुकान से एक नया चश्मा नेताजी पर लगा देता है। समझ में आ गया। यही बात पान वाले समझा रहा है हवलदार साहब को। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई, हम लोग को तो पूरा समझ में आ गया, आपको भी पूरा आ गया होगा, लेकिन हवलदार कैसे बन गया भाई, उसको अभी कुछ कुछ आ रहा है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, चोट पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं। तो अब देखिए, जरूरी थोड़ी है कि वो नेताजी पर चश्मा लगाए, लेकिन उसको चोट लगती है कि यार नेताजी का फोटो है और बिना चश्मा का, तो वो सोचता है कि यार मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए, तो वो अपने दुकान से एक चश्मा लाकर लगा देता है, फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है, लेकिन जब कोई कस्टमर आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, नीड होती है, दरकार का मतलब लिखते चलिए, नीड, जरूरत जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी को क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी का दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो ये जब बातें पान वाला हवलदार साहब को समझाया तो बोला, हवलदार साहब बोले, वाह क्या बात है, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, ये कौन बोल रहा है लेकिन भाई, हवलदार साहब। एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तो हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि भाई नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, फिर तोंद थिरकी मतलब मूवमेंट हुआ उसके पेट में। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। देखिए, कत्थे कत्थे का क्या होता है, पान में खाया जाता है, हम इसका पिक्चर लगा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, कत्थे, ठीक है। तो मूर्ति वाला क्या बोला कि जब हवलदार साहब पूछे
पान वाला सा कि ये सब तो आइडिया ठीक है कि मूर्ति का चश्मा बदल देते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? तो पान वाला एक सिंपल वर्ड में बोलता है मास्टर बनाना भूल गया, यानी जो मूर्तिकार है वो बनाना भूल गया। ठीक है, पान वालों के लिए एक मजेदार बात थी, पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे, मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी लिया होगा। अब ये सोच रहे हैं अपने मन में कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश ही नहीं की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, ये सब उनके माइंड में थॉट्स आ रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, या तो बनाए होंगे और उसको अच्छे बना रहे होंगे, टूट गया होगा, या पारदर्शी चश्मा उनसे कैसे बनता, या कहीं बनाए होंगे कहीं गिर गया होगा। ये सब थॉट्स हवलदार साहब के मन में आ रहे हैं कि ये हो सकता है। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोई खोई पान के पैसे चुकाकर चश्मे वालों की देशभक्ति के समक्ष मस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चले और फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और फिर पान वालों के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? ये बात कौन पूछ रहा है? हवलदार साहब। किसे? पान वाले से। अब पान वाला का जवाब सुनिएगा। पान वाला नया पान खा चुका था। सब पान तो यहीं खा जा रहा है यार। हाँ, ये कस्टमर को क्या देगा? अभी तक 3 पान खाया गया। दुकान चला रहा है कि क्या कर रहा है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला। लाल काली बत्तीसी समझ रहे क्यों लिख रहा है? लाल पान खाते खाते उसका दांत लाल हो गया था और कहीं काला पड़ गया था, इसीलिए लाल, और 32 दांत होगा उसका, इसीलिए लाल काली बत्तीसी लिख रहा है। ठीक है, कहानी भी ऐसा ऐसा लेखक लिख देता है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा, हाथ को मुंह से 1.5 इंच की दूरी पर रोक कर, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर लेखक मौजूद है, ऐसा लिख रहे हैं। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वह देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। तो पान वाला बोला कि वो लंगड़ा है यार, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, एकदम पागल है, उसका फोटो वोटो कहीं आप छपवा दीजिए। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। अब इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एक बेहद बूढ़ा मरियल मतलब 3 साल लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। अब देखिए, उसको बता दिया। संदूकची का मतलब क्या होता है? एक अपने हाथ में बॉक्स लिया हुआ था और पीछे अपना एक बांस के डंडे पर पूरा अपना चश्मा लगाया हुआ था। तो हवलदार साहब देखे कि अभी अभी ये कहाँ से निकल रहा है? एक गली से निकल रहा है, और अपना जो वो बांस लिया था एक दुकान के सहारे टिका दिया, मतलब ऐसे रख दिया। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है। इसे पता चलता है कि इसका कोई अपना खास दुकान नहीं है। फेरी लगाता है, फेरी लगाता मतलब गांव गांव में घूमकर, गली गली में घूमकर ये अपना चश्मा बेचता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। मान लीजिए कि जब ये फौज में नहीं गया तो फिर इसको कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? क्या इसका रियल नाम कैप्टन ही है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पान वाला बोल दिया था कि जाकर उसी से बात कर लीजिए। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चकोर होता, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, कभी कोई ना कोई चश्मा होता जरूर।
कैसा भी चश्मा हो लेकिन चश्मा होता था। उस दूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो एक बार 2 साल तक तो काम के सिलसिले से वो जाते रहे, तो देखते रहे कि कोई ना कोई चश्मा है, लेकिन एक बार जब वो गए तो कोई चश्मा नहीं था। दुकान पान वाला, जहाँ वो पान खाते थे, वो पान वाला दुकान भी बंद था और चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी। ठीक है, अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो फिर वो जब नेक्स्ट टाइम आए, अगली बार आए, तो फिर देखा कि चश्मा नहीं है। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका। देखिए, फिर एक पान खाया है। ये सब पान खुद खा जाता तो ये बेचता क्या है? और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। देखिए, सिरे क्या होता है ना, मान लीजिए कि ये कोई भी ड्रेस है, ये इसका जो ये लाइनिंग है, लास्ट वाला छोड़ है, इससे ऐसे पोंछा होगा, इसी को सिरे बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोला पान वाला? पान वाला बोल रहा है कि कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, चल दिए। बार बार सोचते रहे क्या होगा उस कौम मतलब पीपुल, लोग जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है, कुर्बान करने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, मतलब स्थापित होगी। मतलब ये सोच रहे थे कि सुभाष का मूर्ति तो वहीं पर होगा, लेकिन सोच रहे कि चश्मा नहीं होगा और बिना चश्मे का उनका मूर्ति अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हम उस तरफ देखेंगे ही नहीं। अभी आगे पढ़िए ना, यही होगा। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ रुकना नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब मान लीजिए हम एक सवाल यहाँ पर कर रहे हैं, हवलदार साहब को इतना ही फिक्र था तो एक चश्मा खरीद कर लगा देते। लेकिन लेखक यहाँ पर देशभक्ति को दिखा रहा है कि जब एक कैप्टन मर गया तो उस नेताजी के चश्मा को लगाने वाला कोई नहीं है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता है भाई तुम कैसे हो, देशभक्ति जीरो, फर्क नहीं पड़ता है, यही दिखा रहा है। नहीं तो हवलदार साहब खुद चश्मा लगा देते, समझ रहे हैं? तो लेखक आपको दिखाया गया, लेखक के द्वारा इस कहानी में दिखाया गया है कि देशभक्ति दिन पर दिन मजाक का पात्र बनती जा रही है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गए। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखते रहे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके कठिन सामने और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जाकर सीधे एकदम अटेंशन में, जैसे हम लोग प्रेयर में अटेंशन में खड़े रहते हैं, उसी तरह खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे समझते हैं, टाइप ऑफ प्लांट होता है, गांव में ज़्यादातर मिलता है। हम आपको पिक्चर लगाएंगे, ठीक है, आप जरूर देखिएगा। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बातें उनकी आंखें भर आई, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गई। तो आप जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा। आजकल दिन पर दिन जो हमारी देशभक्ति का मजाक बनाया जा रहा है, और कौन बना रहा है? खुद हम लोग बना रहे हैं। इसको रोकना है, ठीक है। अपने देश के प्रति लॉयल होना है, ईमानदार होना है, और देशभक्ति हम लोग सेना में जाकर नहीं, खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।